Hello everyone, today we are going to start exercise 4.3 of class 10. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. क्वेश्चन में कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का जो डिजाइन किया गया है उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुनी है. लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, उसकी ब्रेथ से 2 गुनी है लेंथ और उसका एरिया हमें गिवन है. हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ. ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की. अगर ब्रेथ हम लेट कर लें x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि ट्वाइस है इसलिए अगर ब्रेथ x है तो लेंथ 2x हो जाएगी. तो हम इसे लिख लेते हैं, लेट द ब्रेथ, हम लेट कर लेते हैं ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगी, द लेंथ इज 2x ट्वाइस. अब एरिया कितना क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया हमें गिवन है 800, लेंथ है हमारे पास 2x इनटू ब्रेथ है x. तो 800 किसके इक्वल हो गया, 2x स्क्वायर थे. x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर. अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे 400. तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 400. अब स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है. जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या लग जाता है, इधर अंडर रूट. तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा 400 पे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस या माइनस, जो भी वैल्यू आएगी वो एक प्लस में भी हो सकती है और एक माइनस की भी हो सकती है. ठीक है, तो इसलिए हम अंडर रूट जब भी लगाते हैं तो उसके साथ प्लस या माइनस लगा देते हैं, दोनों साइन लगा देते हैं हम, प्लस और माइनस दोनों साइन लगाएंगे हम. अब देखिए 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का. ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है कि 400 किसका स्क्वायर रूट होता है तो आप इसका फैक्टर्स भी बना सकते हैं. ये 2 से चला जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा ये 50, फिर 2 से चला जाएगा 25. अब ये लास्ट में 5 है, 2 से नहीं जाएगा तो ये 5 से चला जाएगा. 5 5 जा 25. ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये. तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 20. देखिए तो x की वैल्यू प्लस की 20 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 20 भी हो सकती है. क्या लेंथ ब्रेथ है ना x, क्या ब्रेथ माइनस में हो सकती है लेंथ या ब्रेथ? नहीं, ये नेगेटिव नहीं हो सकती. इसलिए जो नेगेटिव वाला है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. ये तो रिजेक्टेड हो गया, इसलिए हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20. देयरफॉर द लेंथ इज, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x है तो 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर. और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ इज 20 मीटर, क्योंकि ब्रेथ कितनी थी, x थी हमारे पास, तो x कितना है 20. तो लेंथ आ गई हमारे पास 40 मीटर और ब्रेथ आ गई हमारे पास. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. क्वेश्चन में कह रहा है जो ये सिचुएशन हमें दे रखी है क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. क्या कह रहा है सिचुएशन में, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर. 2 फ्रेंड्स की मिलाकर एज 20 ईयर्स है और 4 साल पहले इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 था. ठीक है, अब देखिए 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी मिलाकर
20 ईयर्स है। अब 20 ईयर्स है तो इसका मतलब अगर एक की मैं ले लेती हूँ 10 ईयर्स है तो दूसरे की भी कितनी होगी 10 होगी। और क्योंकि टोटल मिला के 20, अगर एक की 12 है तो दूसरे की 8 होगी। ये कैसे पता लग रहा है? हमें ये पता लग रहा है अगर जैसे 15 है तो 20 में से 15 माइनस होंगे, कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो हमें तो अभी किसी की भी एज नहीं पता, बस ये पता है इन दोनों की टोटल एज कितनी है 20। तो हम इसलिए यहाँ पर लेट कर लेंगे, अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरे की कितनी होगी, x को 20 में से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो दूसरे की एज होगी। क्लियर? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड की एज हम लेट कर लेते हैं x, द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, दोनों की मिलाकर 20 थी तो दूसरे की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्लियर? अब कह रहा है कि 4 ईयर अगो, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले कितनी थी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी x माइनस 4 ईयर, और सेकंड फ्रेंड की होगी एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी थी 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 में से 4 माइनस किए तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि 4 इयर्स अगो दोनों की एज का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, कितना था 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 48। ये हमें गिवन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स, फिर माइनस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब भी हमारे पास बाइनोमियल होता है तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से हम पहले एक को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से, फिर दूसरे नंबर को। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्लियर? अब ये देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर और अब x वाली टर्म एक तो ये है 16x और एक ये है 4x, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, साइन भी प्लस का आ जाएगा 20x। अब यह है माइनस 64, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये आ गया 112 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 20x और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था ये प्लस का हो गया, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था ये प्लस। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर्स बनाकर फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं। नाउ हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले हम डी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 1 एंड सी है 112।
तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 400 माइनस इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 448, ये आ गया माइनस का 48। अब ये माइनस का 48 आया है तो ये लेस देन 0 है, और जब हमारा लेस देन 0 होता है, सिंस डी लेस देन 0 होता है, तो हमारे पास होता है नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, जब भी हमारा डी नेगेटिव आ जाता है तो उसके आगे कोई रूट्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हम इसका लिख देंगे आंसर, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे इसके रूट्स ही फाइंड नहीं हो रहे हैं, हमारे पास इनकी प्रेजेंट एज ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क जो डिजाइन किया जाता है उसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंथ लेट कर लेते हैं। इसमें लेट लेंथ बी एक्स। ठीक है, लेंथ हमने लेट कर ली एक्स। अब ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, हमें ब्रेथ के लिए पेरीमीटर यहाँ हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम पेरीमीटर से ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। तो हमें गिवन है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 80। ठीक है, 80 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, लेंथ की जगह हम x पुट कर देंगे, तो x प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 अपॉन 2। तो x प्लस ब्रेथ कितना आ गया, ये 40, 2 से डिवाइड करेंगे 40, तो x यहाँ पर हमें ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स। यहाँ से हमारे पास ब्रेथ भी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया हमारे पास है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया हमारे पास है 400, लेंथ है हमारे पास x और ब्रेथ हमारे पास कितने आई है 40 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, 400 इज इक्वल टू x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को इधर लेकर आ जाएंगे, ये माइनस का था इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो ये माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b क्या है यहाँ पर -40 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c है हमारे पास 400। ठीक है, तो d आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर किया तो 400 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 1600 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16 2 0, तो ये आ जाएगा 0। हमारे पास d कितना आ गया 0, और जब d 0 होता है, सिंस d इज इक्वल टू 0, जब d 0 होता है तो हमारे पास आते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट। जो भी रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अब ये वाली सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हो गई, लिख देते हैं हम, therefore the
सिचुएशन इज पॉसिबल। अब सिचुएशन पॉसिबल हो गई तो एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड सॉरी एक्स और 40 माइनस एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, मतलब लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर लेते हैं हम। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू भी है। अब माइनस बी, बी कितना है -40 प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 0 अपॉन 2a 1। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, ये प्लस माइनस 0 तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, अपॉन में 2। तो ये कितने आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर, तो इसलिए लेंथ हो गई हमारे पास 20 मीटर एंड ब्रेथ हो गई, ब्रेथ कितनी थी 40 माइनस 20, मतलब ये भी आ गई हमारे पास 20 मीटर। ठीक है।